प्रिय दर्शकों, लग्नेश के आधार पर फलादेश संबंधी नियमों में आज हम लग्नेश का नीच होना और उसके आधार पर होने वाले संभावित रोगों के बारे में चर्चा करने का विषय है। तो इसे आरंभ करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में यदि आप न्यू कमर हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। अगर लग्न का स्वामी कोई ग्रह नीच होकर जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित कोई भी भयंकर तकलीफ व बीमारी अवश्य देगा। जैसे मेष लग्न का स्वामी मंगल अगर चौथे स्थान में नीच होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की छाती में कोई ना कोई तकलीफ अवश्य होगी, जैसे कि निमोनिया, खांसी, दमा, बलगम, टीबी या फेफड़े का रोग आदि। ये देखिए, उदाहरण के लिए हमने एक पत्री लगाई है आपके लिए। ये मेष लग्न की पत्री है। इस जातक को ये चतुर्थ भाव में लगन जो लग्नेश मंगल इसका नीच होके राहु से अधिष्ठित है, यानी कि अंगारक योग बना के बैठा हुआ है। और गले और श्वास नली से संबंधित तीसरे भाव का स्वामी बुध छठे स्थान में स्वग्रही होके बैठा है, लेकिन रोग का स्थान है और यहाँ सूर्य से अस्त भी हो गया है। सूर्य के पास कोई भी ग्रह होता है तो अस्त हो जाता है। साथ ही इस पर केतु का नवम दृष्टि का पाप प्रभाव पड़ता है रोग बुध के ऊपर, और शनि की सातवीं दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है। तो ये कुल मिला के लग्न और भाव, श्वास नली का भाव जिससे दमा होता है, दोनों चीज़ पाप प्रभाव में आ गए हैं, और चौथे मंगल के ऊपर भी शनि की दृष्टि आ गई है। तो इन सब कुप्रभाव के कारण इस जातक को दमा का रोग हमेशा रहा, लंबे चलने वाली बीमारी रही। यदि समय रहते इसे मोती नग और पन्ना नग धारण करा दिया जाता तो यह रोग इसका साध्य हो जाता। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे वृष लग्न की, कि वृष लग्न हो और लग्नेश शुक्र नीच होकर पंचम स्थान में बैठा हो, क्योंकि 6 नंबर की राशि में ये वृष लग्न हुआ और 6 नंबर की राशि में जो है शुक्र नीच होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पेट में जलोदर नामक रोग होता है। ऐसे व्यक्ति के पेट में कोई ना कोई तकलीफ का योग बनता है। इसी प्रकार तुला लग्न हो और शुक्र नीच का होकर द्वादश स्थान में बैठा हो। देखिए, तुला लग्न मतलब 7 नंबर, और शुक्र नीच होगा, देखिए ये 12वें स्थान में, यहाँ से घूम के जाएंगे तो 12वां। शुक्र यहाँ 6 नंबर में नीच होगा तो 12वें स्थान का स्वामी होगा वो। तो ऐसे व्यक्ति को, और 12वां राशि जो है कि पंजों की होती है, तो ऐसे व्यक्ति के पैरों में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न हो और बुध नीच होकर बैठा हो। ये मिथुन लग्न हुआ, और बुध जो है होता है मीन राशि में नीच होता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वीं राशि हमारी पिंडलियों की होती है, या 10वीं राशि हमारी जांघों की होती है, जांघों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसमें जांघों से संबंधित रोग होने का योग बनता है। इसी प्रकार बुध कन्या लग्न का स्वामी होकर अगर सप्तम भाव में बैठा हो, देखिए अगर कन्या लग्न है और नीच होगा कहाँ पर, सप्तम भाव में, यहाँ से सप्तम ये बैठा, सप्तम भाव में अगर बुध नीच होकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के गुप्तांगों में कोई ना कोई रोग होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है गुप्तांग का होता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है जो वृश्चिक राशि में नीच होता है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पंचम भाव में कर्क लग्न में चंद्रमा नीच होगा। 5वां भाव जो होता है पेट का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पेट की बीमारी होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। सिंह लग्न हो तो लग्नेश सूर्य नीच होकर तुला राशि में होगा। देखिए 5 नंबर की राशि हो अगर आपके केंद्र में है तो सिंह लग्न होगा, और सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच होते हैं, यानी कि 1 2 3 तीसरे भाव में नीच होगा।
ऐसे तो तीसरा भाव जो होता है वो गले का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के गले की बीमारी का योग बनता है। और ये पाप प्रभाव में हो ऐसा अवश्य होना चाहिए, मतलब नीच तो हुआ ही, इसके साथ पाप प्रभाव भी होना चाहिए राहु केतु का, शनि का, तो यह रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। यदि वृश्चिक लग्न है, 8 नंबर की लग्न भाव में आता है और चंद्रमा नवम भाव में बैठेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवा भाव जो है नितंब का होता है। तो यदि चंद्रमा कर्क राशि में नीच होकर बैठा और ये नवम भाव बनेगा वृश्चिक राशि से, तो ऐसे व्यक्ति को नितंबों में कोई ना कोई रोग होने की, तकलीफ बनने का योग पक्का हो जाता है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न हो और लग्नेश बृहस्पति नीच होकर द्वितीय स्थान में स्थित हो, क्योंकि मकर राशि में जो है गुरु नीच होते हैं। ये धनु लग्न है, वो सेंटर में आ जाएगी, तो मकर राशि द्वितीय भाव में आएगी। द्वितीय भाव जो है आपका चेहरे का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में कोई ना कोई बीमारी का योग बनेगा। अब वो योग बनेगा, उसको जो पाप प्रभाव जो उस पर पड़ रहा है, जिस ग्रह से पाप प्रभाव आ रहा है, उसके अनुसार उसको वह बीमारी का योग बनेगा। इसी प्रकार यदि मीन लग्न है, मीन लग्न यानी कि 12 नंबर की राशि, और गुरु नीच होकर बैठा है, तो मीन लग्न में केंद्र में यहाँ आएगा गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में। मकर राशि में मीन लग्न है तो बृहस्पति एकादश स्थान में नीच होगा। मीन लग्न है तो बृहस्पति एकादश स्थान में नीच होंगे, तो एकादश स्थान हमारा पिंडलियों का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पिंडलियों में कोई ना कोई बीमारी अवश्य होगी। मकर लग्न हो वह शनि लग्नेश होकर चौथे स्थान में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की छाती में बीमारी का योग बनता है। देखिए मकर लग्न ये हुआ, चौथा स्थान नंबर 1 बैठा, यहाँ शनि नीच होता है 1 नंबर में, तो अब इसका चौथा स्थान का अधिपति जो हो गया शनि हो गया, और साथ में इसका कारक जो है वो चंद्रमा है। तो ऐसी राशि, ऐसी पत्रिका में शनि का नीच होने के साथ साथ इसके कारक भाव जो है चंद्रमा भी पाप प्रभाव में होना चाहिए, तो उसे छाती से संबंधित रोग होने की संभावना बनेगी। यदि इसी प्रकार कुंभ लग्न हो और शनि नीच होकर तृतीय स्थान में बैठा हो, जैसे कुंभ लग्न होगा और शनि नीच का होगा मेष राशि में 1 2 3, तो तीसरा भाव फिर गले का हो गया हमारा। तो अगर शनि यहाँ नीच होकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के गले में तकलीफ होने का योग बनता है, लेकिन लग्न और लग्नेश का पाप प्रभाव में होना आवश्यक है। अगर यह शुभ प्रभाव में हुआ तो यह बीमारियां नहीं होंगी, या होंगी तो साध्य होंगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि लग्नेश के नीच होने से और उसकी प्लेसमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग जातकों को पृथक प्रकार की बीमारियां प्रबल रूप से होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और न्यू कमर हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।